भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 30। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अपीति चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। पुनः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। पुनः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अपि अर्थात भी, चेत अर्थात यदि, सुदुराचारः अत्यंत ग्रहित कर्म करने वाला, भजते अर्थात सेवा करता है, माम अर्थात मेरी, अनन्य भाग अर्थात बिना विचलित हुए, साधु अर्थात साधु पुरुष, एव अर्थात निश्चय ही, सह अर्थात वह, मंतव्य अर्थात मानने योग्य, सम्यक अर्थात पूर्णतया, व्यवसितः अर्थात संकल्प वाला, ही अर्थात निश्चय ही, सह अर्थात वह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, भगवान पहले तो बताते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों को जाते हैं, और जो जिस भाव से जो जिसका स्मरण करते हैं वे उन लोकों को जाते हैं। जो भूत की पूजा करते हैं वो भूत के, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को जाते हैं। उसके बाद
भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वे जो है मेरे पास आते हैं। उसके बाद बताते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, तो वे शुभ और अशुभ कर्मों से जो है बिल्कुल मुक्त रहते हैं। अर्थात अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से उन्हें लेना देना नहीं रहता। अब इस तरह से भगवान कई बातें बोलते हुए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कहीं पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान खुद पिछले श्लोक में क्लियर करते हैं कि मैं जो है किसी से पक्षपात नहीं करता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति पूर्वक जो है मेरी सेवा करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, अब यह प्रश्न आता है यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्ति में आने के बाद व्यक्ति का फॉल डाउन हो जाता है, या कभी कभी वो ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो भक्तों के नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ हम नारद जी के भी जीवन में देखते हैं। नारद जी जो है एक बार भजन करते रहते हैं तो जो देवताओं में एक कमी होती है कि उनको पोस्ट के कारण जो है, लालच के कारण, क्योंकि वे कर्म मिश्रित भक्त हैं, प्योर डिवोटी नहीं है, सकाम भक्त होते हैं। जैसा कि हम कल कृष्ण लीला में पढ़ रहे थे एक देवता के विषय में, विद्याधर, जो सकाम कर्म के कारण वापस से देवलोक को ही गया, लेकिन भगवान की आज्ञा से। तो वे नारद जी की तपस्या को देखकर, भक्ति को देखकर जो है थोड़ा सा डर गए कि कहीं मेरा पोस्ट पोजीशन ना ले ले। तो उन्होंने कामदेव को भेजा, लेकिन भक्त जो है वह काम मुक्त होता है तो कामदेव भी उनका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हमने देखा है कि कृष्ण लीला में हम पढ़ रहे थे कि भक्तों को भी कभी कभी गर्व हो जाता है, गोपियों को भी गर्व हो गया। तो भगवान नारद जी को शिक्षा देने के लिए एक लीला रचते हैं, जिस लीला में नारद जी एक मोहिनी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त कर देते हैं। तो वास्तव में नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं। मैं ज्यादा उस कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वे भी जो है मोहिनी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर भगवान नहीं चाहते कि भक्त वहां पे फंसे। इस वजह से जो है भगवान से जब नारद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बहुत सुंदर रूप दो, बिकॉज कि मुझे भी विवाह करना है, तो एक तरह से देखा जाए तो नारद जी जो है ब्रह्मचारी रहते हुए एक ग्रहित कर्म में प्रवेश कर रहे थे। तो भी जो है उन्हें साधु माना जाता है, हालांकि भगवान ने उनकी रक्षा की। इससे भी अच्छा उदाहरण जो है जिन्होंने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी एक टाइम में बहुत ग्रहित कार्य कर रहे थे। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वाल्मीकि से पूर्व, क्योंकि नारद जी आकर जब उन्हें समझाते हैं तब वे
भगवान का नाम जप करना चालू करते हैं और फिर वे वाल्मीकि के नाम से विख्यात होते हैं। लेकिन उससे पहले वे जो है जंगल में जो है चोरी किया करते थे, लोगों को लूट मार किया करते थे। उंगली मार के नाम से उन्हें जाना जाता था। यह बहुत ग्रहित कर्म था, लोगों को मारना, लोगों से पैसे लूटना सबसे सबसे निंदनीय कार्य माना जाता है। लेकिन जब वे भगवान की भक्ति में रत हो गए तो उन्हें साधु पुरुष माना गया। वही चीज यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि कब हो सकता है कि भक्त कभी कोई ग्रहित कार्य करे, लेकिन जो है बुद्धिमान व्यक्ति को हमें कैसे रहना चाहिए, या भगवान अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है उसके मन में यही प्रश्न होता है कि यह जो युद्ध हो रहा है इसमें तो जरूरी नहीं है कि सब बुरे ही लोग मारे जाएं, हो सकता है मेरे हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाएं जो ग्रहित हो। ग्रहित मतलब जो निंदनीय है, जो शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि अर्जुन युद्ध कर रहा है, अभी हर व्यक्ति को तो देख के नहीं मारेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी मारे जाएं अर्जुन के हाथों से जो मारने योग्य न थे। जैसा कि हम महाभारत युद्ध में भी देखते हैं कि अर्जुन अपने मामा को ही मारता है। उसकी एक अलग घटना है, दुर्योधन जो है उनके मामा को छल से अपने पक्ष में ले लेता है और वे जो है संकल्प कर लेते हैं कि जिसने भी इस मेरे स्वागत की व्यवस्था की है जो है मैं उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। और बाद में पता चलता है कि दुर्योधन ने उनके स्वागत की व्यवस्था की थी। तो हालांकि उनके मामा, अर्जुन के मामा जो है वो धर्म के पथ पे थे, लेकिन छल से उन्हें अधर्म में कर लिया गया। तो युद्ध में जो है अर्जुन ने उनका भी वध किया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गलत था, ग्रहित कर्म था, क्योंकि शास्त्र के अकॉर्डिंग भगवत गीता में शुरू में ही भगवान बता चुके हैं 6 प्रकार के आताताइयों का वध कर सकते हैं। लेकिन उनके मामा तो आताताई नहीं थे, उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया था, किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन अर्जुन को ऐसे युद्ध करना पड़ा। तो उससे पूर्व ही अर्जुन भगवान से पूछ बैठता है। एक उत्तम जो गुरु होते हैं उनका यह लक्षण होता है कि वह शिष्य के मन में आने वाली प्रत्येक बातों को समझकर ही तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं, उसके प्रश्न से पूर्व ही उसका उत्तर दे देते हैं। जैसा कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में आएगा कि प्रभु सब कुछ ठीक है, आपकी भक्ति करें, सब कुछ ठीक है, लेकिन भक्ति करते हुए अगर कहीं गलत कार्य कुछ हो गया तब उस व्यक्ति का क्या होगा, क्या माना जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाए। तो वही यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, मतलब बुरा से बुरा कार्य भी अगर कर लेता है, लेकिन किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, अर्थात वह भगवान की शरण नहीं छोड़ता किसी भी कंडीशन में, तो उसे साधु मानना चाहिए। अर्थात उसको दोषारोपण नहीं करना चाहिए, उसको बुरे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। सामान्य भाषा में कहें तो जैसे बच्चे जो चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है,
वो कभी कभी गिर जाते हैं, ठीक है, तो कोई उनका मजाक नहीं उड़ाता, अरे गिर गया, देखो गिर गया, बिल्कुल नहीं मजाक, बल्कि उसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है वापस चलने का प्रयास करो। अगर वो प्रयत्न करता है तो ऐसे ही कभी कभी हो सकता है हम भक्ति में जो है कुछ ऐसा कार्य कर बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं कि कुछ गलत कार्य करने के बाद कभी कभी भक्ति ही छोड़ देते हैं, तो भगवान उन लोगों को सांत्वना देना चाहते हैं कि ठहरो मत, दृढ़ संकल्प रहो, अडिग रहो, भक्ति में अडिग रहो, कुछ भी हो जाए। इसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हुए कहते हैं। चलिए हम तात्पर्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक का सुदूराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुदूराचार मतलब जो अत्यंत ग्रहित कर्म करने वाला, जैसे मैंने कहा अंगुली मार, जो बाद में वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए, तो वे ग्रहित कर्म करने वाले थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सुदूराचार जो है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। बद्ध मतलब जब वो इस मटेरियल वर्ल्ड में रहता है, इसके अधीन रहता है, तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। बद्ध मतलब एक तो उसके कर्मों के द्वारा जो है उसे मजबूर किया जाता है करने के लिए, न चाह के भी, और दूसरा उसका नेचर ही होता है। स्वाभाविक मतलब बाय नेचर। दो प्रकार के कर्म होते हैं जब मनुष्य बद्ध होता है, अर्थात इस संसार में आता है। जैसा कि मैंने अर्जुन का उदाहरण दिया, अर्जुन के मामा जी का। मामा जी जो है गलती से जो है दुर्योधन के पक्ष में चले गए, ठीक है, तो अर्जुन को न चाहकर भी उनको मारना पड़ा। और एक स्वाभाविक, बिकॉज कि अर्जुन क्षत्रिय था, भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है। हमारे पर्सनल जीवन में भी ये सारी कंडीशन आती है। कभी कभी हम जैसे माता पिता, एक बच्चे के गलती पे सब बच्चे को दंड मिल जाता है, सब बच्चे की पिटाई हो जाती है कभी कभी, हालांकि एक ही बच्चा गलती किया हुआ रहता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं कि बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो स्वाभाविक होता है, मतलब बाय नेचर, उसका स्वभाव ही होता है ऐसा करना, या उसके नियत कर्म। स्वाभाविक मतलब उस नियति द्वारा निर्धारित कर्म। और एक होता है जो बद्ध अवस्था में, मतलब विवश होकर उसे कराया जाता है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं। प्रभुपाद जी और स्पष्टकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है शरीर की रक्षा के लिए जो है और समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं। तरह तरह के मतलब बहुत सारे कर्म करने होते हैं। शरीर की रक्षा के लिए कभी कभी हमें दवा खाना पड़ता है, कभी कभी दवा भी ग्रहित होता है। हाँ, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन हम जो दवा खाते वो नॉनवेज होता है इनडायरेक्टली। हाँ, मेडिसिन वगैरह हम खाते हैं। प्रभुपाद जी ये सारी चीज़ों को समझाना चाहते हैं।
और कभी कभी समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए कई प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं जो उचित नहीं होता। आगे कहते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं। उसी प्रकार से जो है भक्तों के लिए भी कर्म होते हैं जब वह बद्ध अवस्था में रहता है तो, अर्थात जब वह इस मटेरियल वर्ल्ड में रहता है तो। भौतिक जगत में अक्सर कोई भक्त बन जाता है तो लोग उसे पॉइंट आउट करते हैं, अरे तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते हैं कि भक्त जब बद्ध अवस्था में रहता है अर्थात इस संसार में रहता है तो उसके लिए भी कुछ कर्म होते हैं जो मजबूर होकर किए जाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा रहा है बद्ध अवस्था में किए जाते हैं, प्रथम बद्ध अवस्था में। तो कभी कभी भक्तों को भी मजबूर होकर कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं और कुछ कर्म स्वाभाविक होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके लिए भी कर्म होता है। किसके लिए बोलते हैं? जो प्योर डिवोटी है, जो भिज्ञ है। किस चीज से भिज्ञ है? अपने आध्यात्मिक स्वभाव से। भिज्ञ का मतलब जानता है। किस चीज को जानता है? अपने आध्यात्मिक स्वभाव को। आध्यात्मिक मतलब दिव्य, स्वभाव मतलब नेचर। जो अपने दिव्य नेचर को जानता है उसके लिए भी कर्म होते हैं, या जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, दूसरे शब्दों में उसके लिए भी कर्म होते हैं। उस कर्म को क्या कहते हैं? बोलते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। जो भिज्ञ है अर्थात जो अपने वास्तविक स्वभाव को जानता है। हम तो सिर्फ बोलते हैं जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वभाव और स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जानता है वो उसके जो कर्म होते हैं वो भी कर्म करता है, लेकिन उस कर्म को क्या कहते हैं? दिव्य कहते हैं अर्थात आध्यात्मिक कहते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं। जो दिव्य कार्य होते हैं वो उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टिकोण से भक्ति कहलाती है। ऐसे कर्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है? भक्ति कहलाते हैं। ऐसे कर्म जो दिव्य होते हैं। दिव्य कर्म अर्थात वह कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ऐसे कार्यों को जो है भक्ति कहते हैं, या ऐसे कार्यों को भक्ति कहलाती हैं। आगे एक लाइन और लूंगा। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के जो है समांतर चलती है। बद्ध अवस्था में जो है मतलब जब जीव जो है इस मटेरियल कंडीशन में बंधा हुआ रहता है अर्थात जो एकदम प्योर डिवोटी नहीं होता, तो उस अवस्था में कभी कभी जो है भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समान चलती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो भक्ति जो मतलब वो जो शरीर के लिए कर्म कर रहा है और जो भक्ति कर रहा है दोनों सेम लगता है। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इससे आगे हम अच्छे से कल समझेंगे। हरे कृष्णा।